प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम आधुनिक बैंकों के कार्य अर्थात व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकरण ने बैंकों के कार्यों में भी विशिष्टीकरण को जन्म दिया है। विभिन्न प्रकार के बैंकों के कार्यों में कुछ भिन्नता भी दिखती है। देश के केंद्रीय बैंक के कार्य व्यापारिक बैंकों से तथा औद्योगिक बैंकों से भिन्न है। कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है। सामान्यतः आधुनिक बैंकों का संकुचित अर्थ केवल व्यापारिक बैंकों से ही लगाया जाता है। इस दृष्टि से विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक बैंकों के सामान्यतः निम्न कार्य बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार है। ए, प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनमें प्रथम कार्य है निक्षेप प्राप्त करना। बैंकों का प्रमुख कार्य जनता से रुपया प्राप्त कर भंडार बनाना है, जिसे वे बाद में उधार दे सके। छोटी छोटी मात्रा में से सरकार से अन्य बैंकों से जमा कर रुपया प्राप्त किया जा सकता है तथा व्यक्तिगत एवं संस्थागत बचतें जमा कर बैंक अतुल धनराशि संग्रह कर लेते हैं। बैंक जनता से, सरकार से, अन्य बैंकों से भी जमा प्राप्त करते हैं। ये जमाकर्ताओं की बचत के आकार, प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के खातों में रुपया जमा करते हैं। ए, स्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसे निश्चित जमा तथा समयावधि जमा टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो निश्चित अवधि तक अपनी बचत को जमा करना चाहते हैं। उससे पहले उन्हें यह राशि प्राप्त नहीं होती। यह राशि 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षों तथा लगभग 20 वर्षों तक की अवधि के लिए जमा होती है। इस प्रकार जमाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दर से ब्याज चुकाया जाता है। नेक्स्ट, चालू जमा खाता। यह खाता व्यापारियों, व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें अनेक भुगतान प्राप्त होते हैं तथा अनेक भुगतान करने पड़ते हैं। इस प्रकार के खाते में जब चाहे तब बैंकिंग कार्यविधि, बैंकिंग वर्किंग हाउसेस और आवर्स में रुपया जमा कराया जा सकता है तथा चेक आदि से निकाला जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार के खातों में जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, पर कुछ बड़े बैंक बहुत ही कम दर पर ब्याज चुकाते हैं और जमा से अधिक रुपया निकालने की सुविधा भी प्रदान करते हैं, परंतु उस पर अपेक्षाकृत ब्याज की ऊंची दर वसूल की जाती है ताकि अनावश्यक उधार न लिया जा सके। जमाकर्ता को पासबुक व चेकबुक भी दी जाती है। नेक्स्ट, बचत खाता जमा, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। इस प्रकार के जमा खाते अल्प बचतकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए खोले जाते हैं, जिससे अल्प आय वालों की थोड़ी थोड़ी बचतों से बैंक देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दे सके तथा जमाकर्ताओं को बचत की प्रेरणा, बचतों की सुरक्षा तथा बचतों पर ब्याज का लाभ प्राप्त दे सके। जमा करने में कोई शर्त नहीं, जब चाहे जमा किया जा सकता है और वापस निकालने में सामान्यतः कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं, परंतु ये शर्तें इतनी कठोर नहीं होती कि बचत करने की प्रवृत्ति पर बुरा असर पड़े। ऐसे खाते नौकरी पेशा लोगों एवं छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होते हैं। पश्चिमी देशों में बचत बैंक अलग है, पर भारत में व्यापारिक बैंक ही इस प्रकार का कार्य करते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग खाता भी इसी का विभागीय रूप है। नेक्स्ट, घरेलू बचत खाता। यह उन लोगों में भी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए साधनों का संग्रह करने का अच्छा तरीका है, जिनको बचत की आदत नहीं है। छोटे बच्चों और बड़ों सब में आय की सीमितता के बावजूद बचत की प्रेरणा के लिए
घर पर तालाबंद एक गुल्लक, तिजोरी या बचत डिब्बा दिया जाता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी रकम रोज या प्रति सप्ताह जमा करने पर भी साल में एक अच्छी खासी रकम हो जाती है। कभी कभी बैंक के कर्मचारी महीने के प्रथम सप्ताह में घर घर घूमकर ऐसी बचत प्राप्त कर ग्राहकों को और स्वयं को लाभान्वित करते हैं। भारत के शहरों में यह प्रथा डाकघर बचत खातों व बैंकों में प्रचलित हुई है। इनमें ब्याज की दर बहुत कम तथा निकालने की शर्तें कुछ कठोर होती हैं। सेकंड है ऋण देना। बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण उधार देना है। जितनी रकम जमा पर प्राप्त की जाती है उसका अधिकांश भाग उधार या अग्रिम देकर लाभ कमाया जाता है। बैंक कम ब्याज दर पर रुपया जमा करते हैं और अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं। उधार देते समय धन की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है। साधारणतः उधार या अग्रिम की निम्न विधियां हैं। ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेस। उचित जमानत के आधार पर बैंक निश्चित अवधि के लिए किसी कार्य विशेष हेतु ऋण एवं अग्रिम देते हैं। सामान्यतः यह राशि बैंक नकद न देकर उस राशि को ऋणी के खाते में जमा कर देता है, जिससे वह उस राशि में से समय समय पर आवश्यकतानुसार धन निकाल सके। संपूर्ण ऋण की वापसी पर ही ऋण का अंत माना जाता है। ब्याज कुल रकम पर लगता है, ब्याज की दर अधिक होती है और जमानत पर ही सुरक्षा के अनुसार ये ऋण दिए जाते हैं। अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट। जब बैंक अपने चालू खाते वाले ग्राहकों को ही उनकी जमा रकम से अधिक रुपया निकालने की अनुमति देता है तो उसे अधिविकर्ष के नाम से जाना जाता है। यह केवल अल्पकाल के लिए विश्वास पात्र चालू खाते वाले ग्राहकों को ही प्रदान की गई सुविधा होती है। ऋण एवं अग्रिम किसी को भी दिया जा सकता है, परंतु अधिविकर्ष का अधिकार केवल चालू खाता जमाकर्ता को ही मिलता है। अधिविकर्ष में सरकार की नीति, केंद्रीय बैंक की ऋण नीति के साथ साथ ग्राहक की साख पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, नकद साख, कैश क्रेडिट। इसके अंतर्गत बैंक व्यापारिक माल, स्वीकृत प्रतिभूतियों, अंश व बॉन्ड आदि की जमानत पर ग्राहकों को निश्चित मात्रा में ऋण देता है। ग्राहक के खाते की रकम जमा कर ली जाती है और जमानत में दी गई वस्तुओं को बैंक अपने अधिकार एवं संरक्षण में लेता है। ग्राहक ऋण समय समय पर चुकाता रहता है और अपनी जनता की वस्तुएं या लेने से पूर्व जमानत की वस्तुएं भी लेता है। बकाया राशि पर ही ब्याज लिया जाता है। नकद साख और अधिविकर्ष में यह मौलिक अंतर है कि नकद साख किसी को भी स्वीकार की जा सकती है, परंतु अधिविकर्ष केवल चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों से ही स्वीकार किया जाता है। नकद साख जमानत पर 1 वर्ष के लिए तथा कुछ अधिक ब्याज पर लोन दिया जाता है, जबकि अधिविकर्ष बिना जमानत के आपातकाल के लिए तथा नकद साख के मुकाबले कम ब्याज पर दिया जाता है। नेक्स्ट है बिल तथा हुंडियों की कटौती या भुनाना। बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का सर्वाधिक भाग व्यावसायिक बिलों व हुंडियों के रूप में विनियोजित होता है। ये वे साख पत्र होते हैं जो उधार बेचे गए माल के भुगतान के वायदे या आदेश के रूप में निश्चित अवधि में देय होते हैं। विक्रेता भुगतान जल्द नकद में चाहता है, जबकि क्रेता भुगतान निश्चित अवधि के बाद देना चाहता है। बैंक इन दोनों की इच्छा पूर्ति करते हैं। विक्रेता बिल या हुंडी को बैंक से कटौती करा लेता है या भुना लेता है। बैंक इसमें उल्लिखित राशि में से भुगतान अवधि तक का ब्याज काटकर विक्रेता को तत्काल नकद भुगतान कर देता है और देय तिथि को क्रेता से भुगतान प्राप्त कर लेता है। अगर क्रेता निर्धारित तिथि पर इस बिल या हुंडी का भुगतान नहीं करता तो बैंक विक्रेता को उत्तरदायी ठहराकर उससे रकम वसूल कर लेता है। नेक्स्ट, बैंक
बैंकों द्वारा उपरोक्त कार्य आधुनिक बैंकों के कार्यों के अंतर्गत प्राथमिक कार्य हैं। अगले व्याख्यान में हम आधुनिक बैंकों के कार्यों के प्रकार में गौण कार्यों का अध्ययन करेंगे।